राम राम। सत श्री अकाल भाई, सारे भाइयों का। आज का वीडियो भाई, जो अमित डांडा भाई के पास अपने यहाँ से फूली भैंस गई थी, जिसका नाम आपने किस्मत रखा था भाई, उसकी पूरी डिटेल जो अपने घर पे जैसी थी, मैंने पहले तो इसकी जैसे जो दूध की भी कई बार की मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन मैंने नहीं डाली थी भाई। तो इसके अंदर उसकी वीडियो भी ऐड की गई है और भैंस के बारे में जो जानकारी है वो भी मैं शेयर करूँगा। और जो अब इसने अब की बार बच्चा देना था भाई, उसमें अब की बार भैंस को थोड़ी प्रॉब्लम हो गई भाई। भैंस ने लगभग 25 दिन कम से कम पहले बच्चा दे दिया और बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ भाई। कई दिन दिक्कत रही भैंस को, तो ये शक था हमारे कि भाई चलो हो जाएगी सेट, लेकिन आखिर में भैंस ने मरी हुई कटड़ी को जन्म दिया। लाडला बुल की कटड़ी थी भाई इसके नीचे, जो अब पैदा होने वाली थी। बच्चा भी शानदार था, लेकिन परमात्मा को कुछ और ही मंजूर था भाई। भैंस बहुत टॉप की थी, बहुत ज़्यादा टॉप की है भाई। लेकिन जो उम्मीदें बंदे को हुआ है नहीं, उन बातों का आप पहले ना तो व्याख्यान कर सकते हैं और ना ही कोई बड़ी बात बोल सकते हैं, क्योंकि बड़ी बात भी देनी आवा है, चाहे मैं हूँ या कोई और बोले, या बड़ी बातों का व्याख्यान करा तो वो भी बहुत गलत हुआ है। ये सांस का धन हुआ है भाई। अब ये देखो, इस भैंस से हमारे को उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी भाई, बहुत ज़्यादा। ये भाई जोनू क्या कर दे, टीके पीके ला के दूध काट दिया। खुले दंगल में निकालने वाली भैंस थी और मन में भी यही था कि भाई अब की बार जो दोनों तीनों भैंसें ब्याएंगी, हमने बंदा बैठ के खुआ दिया। मैं पहले भी कहा करता और आज भी कहूँ हूँ, लेकिन एक ये और ट्रायल करके देखो भाई, खुले दंगल में बांध लो। लेकिन वो मन की मन में ही रह गई भाई, क्योंकि आगे जो भैंस ब्याने वाली है उस पर भी आप अभी कुछ भी नहीं कह सकते। ये बातें हुए हैं मौके की। पशु सेट साफ सुथरा तरीके से ब्याजो और भाई अच्छा दूध तोल दो, तो भाई किसान का, पशुपालक का, मालिक का हौसला बढ़ा है। जो देखने वाले अपने भाई हैं, जो अपना हौसला बढ़ाए हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा हौसला हुआ है। वो भी अपने को ये बोल रहे हैं कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया। उनका भी सर ऊंचा हुआ है और सीना गर्व से चौड़ा हो जाए भाई। ये वीडियो उसी टाइम की है जब अपने पास थी। भैंस जितनी कहो उतनी शानदार थी भाई। भैंस को 2-3 पिछले ब्यात प्रॉब्लम भी थी, थन में प्रॉब्लम थी, जेर रही हुई थी, और ये बच्चे के ऊपर वैसे आती ज़रूर थी, लेकिन बच्चे पे लगती नहीं थी भाई। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी। ये इसकी पिछले ब्यात की कटड़ी है भाई, और अब की बार भी कटड़ी थी। तो अमित भाई को मैंने बोला था कि भाई टाइम सर बिड़ाएंगे, तो ये 12वें महीने की लगभग 10-12 तारीख के लगभग, या 10 के, मेरे को पक्का आइडिया नहीं है, यहाँ से प्रेग्नेंट हुई थी। और इसने लगभग 10-12 दिन हो गए उससे पहले, क्योंकि ये 12वें की मेले के बाद, पता नहीं मेले के टाइम ही गाभण हुई थी जब हम पीडीएफ में गए हुए थे। तो अभी लगभग 10 दिन हो गए होंगे इसकी कटड़ी बच्चा मरे हुए। पक्का मैं करेक्ट टाइम कौन सी चीज़ का नहीं आइडिया दे रहा, वैसे मैं मेरा आइडिया है भाई, इसने 25 दिन पहले मरी कटड़ी को जन्म दे दिया। कटड़ी भी नहीं बची और भैंस तो चलो जेर जार रहेगी थी, लेकिन उम्मीदें मैं अभी भी इस भैंस से मेरे मन में है कि भाई ये भैंस कुछ भी कर सका है, और टाइम मौका बताएगा भाई। देखो, बंदे के हाथ हो मेहनत करना। अमित भाई ने इतने दिन मेहनत की इस पे भाई, इतने दिन ऐसे रखा कि भाई इस टाइम पे अपन इसका भाई दूध तोलने के लिए, या इस टाइम पे हम लेके आए भाई। जो भाई संदीप भाई बैठे हैं अपने अमेरिका में, उन्होंने भी कहा था कि भाई पीडीएफ के मेले में भैंस का दूध तुलवाना है, लेकिन बंदे की सोची हुई बातें नहीं बनती भाई।
कई बार जो बंदा सोचता है वो मन की मन में रह जाती है। अगर ऐसा दूध तुलना होता तो मैं पिछले ब्यात PDF में ये तैयार थी, बस बच्चे वाली प्रॉब्लम लगा लो, वो कोई दिक्कत नहीं थी, वो मैं सेट भी कर लेता। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाए हैं कि भाई ना चाहते हुए भी बंदा ना ले जा पाए। मैं नहीं ले जा पाया इसको, मन में थी तो नहीं ले जा पाया भाई। भैंस को पिछले ब्यात जब 28 किलो दूध तैयार था मेरे यहाँ पे, 28 से कुछ प्लस ही चल रही थी, कम नहीं था भाई। और अमित भाई ने इसका मेरे ख्याल में 3.5-4 महीने की ब्याई का 25 के लगभग अपने घर पे भी तुलवाया भाई। तो थन भी अब की बार मेरे ख्याल में ठीक था। अब जैसे जितना दूध दे रही है उसका अंदाज़ा लगाएं तो, और भाई अच्छी तरह बच्चे बुच्चे को पकड़ लेती तो अच्छी उम्मीदें थी, वो रहेगी भाई। देखो अब किसी का ये दोष नहीं, ना ही मेरा है, ना ही अमित का है, ना किसी और भाई का है, ये परमात्मा की मर्जी। अपना काम मेहनत करना है भाई। ये जब अपने घर पे थी आई थी उसी टाइम भैंस, कोई 5-7 दिन की बात थी, 5-4 दिन की। तो जब मैं और माता इसका दूध निकाल रहे थे भाई, बहुत शौक करा मेरा, इतना शौक कभी कोई किसी के करता होगा जितना मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा रहे। देखो नाम तो चेहरा मैं बन के खड़ा हूँ आगे, लेकिन शौक इनका बहुत ज़्यादा है। मैं बल्कि इतना काम नहीं करता जितना ये करे हैं। तो भाई ये भी कर्मों का खेल है, कर्म करके ही ऐसे परिवार मिले हैं भाई, जो अपनी हर टाइम मौके पे खड़े हैं और अपनी मदद कर रहे हैं। भाई मैं आपको बताया भैंस स्टार थी, और उम्मीद है कि भाई ये सेट हो जाए तो आगे आने वाले टाइम में भी अच्छा दूध का प्रदर्शन आप सब भाइयों को दिखा पाए। 25 दिन पहले बच्चा मरिया है, जेर रहेगी तो देखो काम तो है नाजुक सा, गड़बड़ है पशु में। लेकिन आप तो यही दुआ कर सकते हैं कि भाई भैंस जल्दी ही सेट हो, या 15-20 दिन महीने में। क्योंकि अब जे अगर ये थोड़ा बहुत दूध बढ़ने लगेगी, मेरा आइडिया यही है कि भाई ये जब दूध बढ़ने लगेगी तो ये अपने ब्यात आने के बाद ही बढ़ पाएगी। क्योंकि मैंने कई पशुओं में देखा है, अगर कोई 2-3 महीना रहा हुआ हो तो वो जब उसका ब्यात नज़दीक आओ तो वो धीरे धीरे दूध बढ़ने लग जाए है। तो ये मैं इसी की चुवाई अपने घर पे कर रहा था उस टाइम पे। ये कोई ये नहीं है कि भाई, ये तो बहुत पहले की वीडियो बनी थी, मैं शायद ना डाली हो या डाली थी मेरे को नहीं पता। ये कोई सुबह की कोई शाम की, मैं ऐसे ऐसे क्लिप दोनों टाइम की मिल्किंग की वैसे ऐड कर रहा हूँ भाई। अपने को कोई ना तो सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, ये अगले क्षण में मैंने बच्चे के लिए दूध छोड़ दिया था। क्योंकि आजकल सर्टिफिकेट तो बांटने वाले बहुत हो गए हैं, लेकिन सर्टिफिकेट वही आदमी दो भाई जो भाई सब चीज़ों में संपन्न हो। लेकिन आज इस दुनिया में या इस पशु लाइन में मेरे ख्याल में सारी चीज़ों में संपन्न कोई नहीं है भाई। कोई किसी के खोट में है, कोई किसी चीज़ में खोट में है, तो सब खोट में है। देखो जवाब देने को आपा भी देश का सब भाइयों को, लेकिन वो सोच सी मेरी थोड़ी कम है। कभी मन में आ जाए बैठे बैठे भाई कर देने काम, लेकिन थोड़ा फिर आप पीछे हटके सोचा कि भाई नहीं, इन बातों में कोई फ़ायदा नहीं है और ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। ये अलग अलग टाइम का, ये जैसे अब मैं दूध निकाल के लेके आया था बच्चे को छोड़ के, वो अलग टाइम का दूध था, और उससे पहले का ये अलग टाइम का दूध था। मैं वैसे तोल के दिखाया भाई, कोई बड़ी बात नहीं। उसमें कोई भाई कहेगा कि बाल्टी में कम दूध था, तो वो अलग टाइम का दूध था मेरे भाई। और जब दूध तोला तो भाई पशु के पास बैठ के ये भी देखना पड़ा है कितनी जुगाड़ी कर रहा है, खा पी रहा है कि नहीं रहा है। तो कम जुगाड़ी तो नहीं कर रहा, लेकिन बोलने वाला भाई एक छोटी बात कह के बंदे को, किसी को भी कोई अलग से बंदे को लगा लो, आप ब्लेम कर दिया कोई भी बात से या कभी भी, उस बंदे को सारी ज़िंदगी निकल जाए मेरे ख्याल में बोलते बोलते कि भाई नहीं ये बात ऐसे नहीं ऐसे थी। तो आजकल ऐसा ही सिस्टम चला है भाई, अपना सोच समझ के अपने दिमाग से चलो। कोई भी काम है ये नफ़ा नुकसान चलता रहे पशुधन में या अपनी ज़िंदगी में भी।
बड़े बड़े नुकसान हो जे है। मैं तो अमित भाई को यही कहूँगा कि भाई हौसला रखो। उनको एक दो पशु का भी नुकसान हुआ, भाई भी एक्सपायर हो गए थे, तो भाई फिर भी हिम्मत से खड़े हैं। तो परमात्मा से यही दुआ करूँगा ये भैंस भी ठीक रहे और भाई का आगे परिवार पशुधन भाई सभी भाइयों का ठीक रहे। तो ये वीडियो इसी करके आज डाली थी भाई, आप सब भाइयों ने देखा।